हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो आज का वीडियो सीधे मिशन भारत से, क्योंकि मुद्दा ही कुछ ऐसा था साथियों। आज सुबह जब मिशन भारत पे उठ के स्क्रॉल कर रहा था तो मैंने देखा कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब यानी सूर्यकांत साहब, भैया सूर्यकांत साहब को अब कम से कम 14 महीने कोई अगर कुछ बोलेगा तो मैं तो उसका जवाब दूंगा। तो साहब उनकी एक टिप्पणी पर कुछ बुद्धिजीवी नाराज हो गए। जो टिप्पणी उन्होंने रोहिंग्याओं पर 2 दिसंबर की एक हियरिंग में की, जहां पे डिसअपियरेंस ऑफ रोहिंग्या घुसपैठियों पर बहस हो रही थी। तो उस टाइम जब सूर्यकांत साहब ये बात सुन रहे थे तो उन्होंने कहा कि क्या इंडिया रेफ्यूजी कन्वेंशन जो यूनाइटेड नेशन का है उसकी सिग्नेटरी है? तो जिसका जवाब है 1951 यूएन कन्वेंशन फॉर रेफ्यूजीज का भारत सिग्नेटरी नहीं है। लेकिन हमेशा से चाहे तिब्बतन हो चाहे 1971 की बात हो, भारत ने रेफ्यूजीज को वेलकम किया है और उनको सेफ हेवन दिया है। भारत ने तो पारसियों को भी सेफ हेवन दिया था, यहूदियों को भी दिया था। तो साहब इस बात पर सीजेआई साहब ने सख्त टिप्पणी करी और कहा कि हम उनके लिए रेड कारपेट नहीं बिछा सकते और रोहिंग्याओं के लिए, और उन्होंने उनको एक टनल डिगर बोला और घुसपैठिए बोला। इस पर कुछ बुद्धिजीवी नाराज हो गए। हमारे दिल्ली के रिटायर्ड चीफ जस्टिस साहब एपी शाह साहब, फिर उसके बाद जस्टिस कांदरू साहब, उसके बाद जस्टिस अंजना प्रकाश जी रिटायर्ड, उसके बाद प्रशांत भूषण, उसके बाद राजीव धवन, उसके बाद कॉलिन गंजाल्वेस, ये सब सीनियर एडवोकेट हैं। ये साहब नाराज हो गए। इन्होंने कहा साहब सीजेआई साहब को ऐसी टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए जिससे देश में गलत मैसेज जाता है, और जो रोहिंग्या घुसपैठिए हैं उनको लेकर एक ऐसा नैरेटिव सेट होता है कि उनके लिए ये हानिकारक हो सकता है। और आर्टिकल 21 राइट ऑफ लाइफ का वादा दुहाई देते हुए ये बड़ा लंबा पत्र लिखा कि साहब ऐसा है कि अगर आप आर्टिकल 21 का, आपके जो ये बयान है, ये आर्टिकल 21 का भी उल्लंघन करते हैं, और अगर वो रेफ्यूजीज हैं, अगर उन्हें उनका उत्पीड़न किया जा रहा है तो भारत में रहने में क्या प्रॉब्लम है? तो भैया पहले तो ये बताओ, क्या वो रेफ्यूजी हैं? रेफ्यूजी का मतलब ये होता है कि जब किसी देश में कोई हिंसा होती है किसी वर्ग विशेष के खिलाफ, वो कोई भी हो, तो वो अपना जो भी सामान, बर्तन, गद्दा, बिस्तर लेकर दूसरे देश के बॉर्डर की तरफ चलता है, बॉर्डर पोस्ट पर पहुंचता है, वहाँ पे डेस्क लगी होती है, वहाँ वो अपनी एंट्री करवाता है, उसको एक रेफ्यूजी होने का कार्ड मिलता है, उसके लिए टेंट लगाए जाते हैं, उसके लिए यूनाइटेड नेशन उस दूसरे देश को पैसा भेजता है, वहाँ पे उसके खाने पीने का, दवाई का इंतजामात होता है। तो पहले तो भैया तुम रात के अंधेरे में अगर घुस के आओगे और बॉर्डर पोस्ट से नहीं आओगे तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तुमको घुसपैठिया ही कहेगा, तुम्हें रेफ्यूजी नहीं कहेगा। पहली ये बात हो गई। इसके बाद आप देखिए सुप्रीम कोर्ट का और चीफ जस्टिस साहब का, सूर्यकांत साहब का व्यवहार क्या है। 3 दिसंबर को उसी सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बागची साहब थे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत साहब थे। वहां पर बहस हो रही थी उस महिला को लेकर, सोनाली खातून को लेकर, जिसको दिल्ली से उसको, उसके हस्बैंड को और उसके 2 बच्चों को दिल्ली से पुलिस ने बांग्लादेशी बताकर उठाया था और बांग्लादेश के बॉर्डर के पार उसको छोड़ दिया गया था। यहाँ पर आपको पता है उस दिन मैं कोर्ट में खुद मौजूद था जब वहाँ पर तुषार मेहता साहब सरकार को रिप्रेजेंट करके आर्ग्यू कर रहे थे, तो वहाँ मैं उनके पीछे ही बैठा था। वहाँ पर इन्हीं सूर्यकांत साहब ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, सरकार को सख्त टिप्पणी करते हुए ये हिदायत दी कि वो महिला प्रेग्नेंट है, इस्टेब्लिश हो रहा है कि वो भारत की है, तत्काल उसके वापस लाने का इंतजाम किया जाए। माल्डा कोलकाता में सेंटर बनाया गया जहां वहां के डीएम ने, एडीएम ने उस महिला को सीजीआई साहब के आदेश पर वहां पर रिसीव किया, मेडिकल एड दी गई, और बागची साहब ने ये बोला कि इस महिला का जब फादर इंडियन, बंधु शेख उसका नाम है, जब वो इंडियन स्टैब्लिश हो चुका है तो तुम उसकी बेटी को बांग्लादेशी कैसे बोल रहे हो? और ये सब मैं पीछे बैठ के सुन रहा हूं। और उन्होंने सख्त हिदायत देकर और फ्राइडे को
सोनाली खातून अपने बच्चे के साथ माल्डा में बंगाल के बॉर्डर पर बांग्लादेश से जो जुड़ता है वहाँ पर रिसीव कर ली गई है और उसको पूरा सम्मान के साथ रखा गया है और अपने परिवार से वो मिल ली है। क्यों मिल रही है? क्योंकि वो मूलतः भारतीय है। उसकी तकलीफ के साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब ने सहानुभूति दिखाई और कहा उसे वापस लेके आओ, वो भारतीय महिला है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसको बाहर फेंकने की, बाहर छोड़ने की। लेकिन ये सहानुभूति घुसपैठियों के साथ नहीं निभाएगा सुप्रीम कोर्ट। ये सहानुभूति सरकार घुसपैठियों के साथ नहीं निभाएगी। और रेफ्यूजी में और घुसपैठियों में जो फर्क है, पहले समझे पूरा देश कि ये क्या है। रेफ्यूजी किसी भी हिंसा के दौरान एक लाइन बनाकर सड़क से दिन के उजाले में एक दूसरे देश के बॉर्डर पर पहुंचते हैं और गुहार लगाते हैं कि हमको सुरक्षा के लिए अपने देश में कुछ दिन के लिए जगह दे दी जाए जब तक कि हमारे देश में हिंसा हो रही है। ये मतलब नहीं होता कि जीवन भर के लिए तुम्हें यहाँ जगह दे दी जाए। और उस दौरान उस देश में जो उन रेफ्यूजीज के बच्चे होते हैं वो मूलतः उसी देश के माने जाते हैं जिस देश से वो भाग के आए होते हैं। तो तुम पहले तो घुसपैठिए बनकर आओगे, फिर यहाँ आधार बनाओगे, फिर इस देश को अपने बाप का समझने लगोगे। तो भैया सीजेआई साहब ने सही तो कहा है, तुम्हारा रेड कारपेट वेलकम तो यहाँ पर नहीं होगा। तो वही सीजेआई हैं, 2 तारीख को उनकी अलग टिप्पणी है क्योंकि वो घुसपैठियों की बात कर रहे हैं। वही सीजेआई साहब हैं, 3 तारीख को उनकी अलग टिप्पणी है क्योंकि वो सोनाली खातून की बात कर रहे हैं जो कि मूलतः भारतीय निवासी है। तो भारत पर हर 140 करोड़ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका अधिकार है। लेकिन यहाँ पर कुछ रहने वाले अगर पड़ोसी मुल्क के लोगों से ज़बरदस्ती रिश्तेदारी करेंगे तो उनके साथ जो कहा है ना, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, तो उनके साथ वो भी पिसेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।